हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी आप मौसम देख रहे हो, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, बज चुके हैं 2-2:30 बज चुके हैं। अभी भी मेरा खाना बन रहा है। अब बर्तन धोने हैं मैंने और उसके बाद धोने हैं कपड़े। इतनी शाम को कपड़े धोऊँ पता नहीं, धो लेते हैं, 1-2 दिन में सूख जाएंगे। मौसम ऐसा हो रहा है कभी भी बारिश आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मीटर लग गया। मेरा मीटर लग गया। आज सुबह ही वो लोग आ गए थे, इसलिए आज ऐसी ही कंडीशन में हूँ अभी, क्योंकि आज मैं नहाई धोई नहीं हूँ, पूजा वूजा कुछ नहीं हुई है। हाँ, सुबह आ गए थे 10-11 बजे, तो उनके चक्कर में लग गई और वो लगवाने में, और उन्होंने मना कर दिया था, जी आप वीडियो मत बनाइएगा, वीडियो बनाना मना कर दिया था। इवन मैंने 1-2 छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, वो भी डिलीट करवा दिए थे। एनीवे कोई बात नहीं, जो सरकारी नियम है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। बस फाइनली ये है कि मेरा मीटर लग गया है। अब उसकी कनेक्शन का काम है, वो ये आएंगे तब वो खुद करेंगे या बाहर से करवाएंगे, वो उनकी हेडेक है, मेरी नहीं। मेरे अपने हाथ में जितना काम था मैंने सब फिनिश कर दिया है। एंड देन आई एम रिलीफ नाउ कि ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक टास्क बना हुआ था जो हो ही नहीं रहा था। ठंड में भी मेरे प्लांट्स कुछ कुछ तो ग्रो कर रहे हैं। देखो न्यू न्यू कलियां आ रही है। और सबसे सही तो ये है सब पे, है ना, ये थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, पूरा नया आ गया है, ये पूरे इतने नए हैं। ये पत्ती नहीं है दिख रही होगी अगर आपको तो। हाँ, मुझे और भी प्लांट्स लगाने हैं, कुछ करना है, बट कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ बाज़ार जाने की खातिर, क्योंकि यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ से गमले वगैरह मिल जाते थे, अब कुछ मिल नहीं रहा है। आज कुछ ना कुछ करेंगे। मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, पहले बर्तन मार लेती हूँ, फिर कपड़े धो लेती हूँ। मेरी जेब में सिक्का मिला भाई, पैसा पैसा, बहुत दिन हो गए पैसा देखे हुए, बहुत दिन हो गए भाई। हाँ, नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी नहीं करूँगी तो पैसा कहाँ से आएगा। आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। कितना 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 एफर्ट डालती हूँ, तबीयत ख़राब होती है, मूड ऑफ होता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद मैं वीडियो बनाती हूँ। आपको पता है कैसे कैसे सिचुएशंस में भी मैं व्लॉग्स और रील्स बनाती हूँ, आपको मैं बता नहीं सकती। ये सब चीज़ें तो मैं जिक्र भी नहीं करती हूँ इस चीज़ों में, कि इस वक्त पे मेन जो सिचुएशन है वो माहौल क्या बना हुआ है। और अकेली हूँ, बिल्कुल अकेले बनाती हूँ, कोई दूसरा बंदा मेरे व्लॉग में नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ का एफर्ट देखिए कि मैं अकेले होते हुए इतना बोलती हूँ और 10-15 मिनट की व्लॉग बना के डालती हूँ। तो इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए, मैं भी फटाफट से बाद में मिलती हूँ आपसे, पहले थोड़ा सा तो काम निपटाऊँ उसके बाद। शाम के बज चुके हैं 4:30 और अब बस एक लास्ट कपड़ा रह गया है मेरा मशीन में। वो भी मैंने मैट बिछा दिया, बिछा हुआ जो था वो मैंने धो दिया, क्योंकि थोड़ा गंदा लग रहा था। और अब मुझे लग रही है ठंड, अब बस ये धो के फटाफट से सफाई करके पीनी है चाय। और ये मेरी जान खा रही है, इसको जाना है नीचे और ये बस मुझे परेशान कर रखी है, 1 सेकंड भी नहीं बैठ रही है, 1 सेकंड भी। अच्छा फ्रेंड्स, सजेस्ट करना, वैसे तो ये मैट था, मैट ही है। अब मैं इसको नीचे फ्लोर पे बिछाऊँ नहीं बिछाऊँ, घर में तो सब कह रहे हैं कि क्या करोगी बिछा के, कैसा लग रहा है। न्यू है, अभी तक मैंने इसको अभी तक बेड पे ऐसे ही बिछाया हुआ था, यूज़ नहीं किया है। और अब नीचे मैट धो दिया है, तो मुझे लगता है इसलिए ये एक धो और एक यूज़ करो। क्या लगता है आपको, कोई सजेस्ट कर सकता है क्या? अब और ज़्यादा कोल्ड लगेगा। और एक चीज़ और बताऊँ, मेरी रातों की नींद फिर से गायब हो गई। कल रात को भी मैं रात के 3 बजे सोई हूँ, बहुत बुरा हाल है। ओह, आँखों में फिर स्वेलिंग से शुरू हो गई है। ये देखो, ये सारी स्वेलिंग है। चलिए, थोड़ी देर में मिलती हूँ, फटाफट से कपड़े डालाती हूँ पानी। हे फ्रेंड्स, तो मेरे कपड़े तो धुल गए हैं और अब इसने मेरी जान खाई हुई है।
सिर्फ एक चीज़ के लिए कि मुझे नीचे लेके चलो, घूमी घूमी चलो, बस घूमी घूमी जाना है, घूमी 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 जाना है। हैं कौन जाएगा घूमी 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 कौन जाएगा? ओ मेरा बेटी कब से 3 बजे से इंतजार कर रहा है भाई, 5 बज गए अब हमारे। अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। मिलू के लिए गर्म पानी रख दिया, आने के बाद हैंड वॉश फेस वॉश करना होता है मिलू को। हाँ पछात में न्यू न्यू किट्स लेकर आ रही है साथ में, है ना, गिफ्ट के तौर पे। चल तेरे दोस्त भी वेट कर रहे होंगे, शक्ल तो देख ले कैसी हो रही है। कंघी तक करने का टाइम नहीं मिला आज। ले आई हूँ मैं फाइनली। इतना इसने परेशान करती है ना नीचे जाने के लिए कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखो अब तो प्यार ख़त्म हो गया। हाँ अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए था प्यार। क्यों? अब तो हो गया, घूमू घूमू भी सब पूरा हो गया है ना। अब गर्दन भी नहीं हिलेगी। चलो निन्नू कर लो थोड़ी देर। आज सुबह से अब सोई नहीं ना। अब सोना है, फिर सीधा सुबह उठना है। ठीक, बीच में परेशान नहीं करना मम्मा को। हाँ अब थोड़ा सा मैं भी तैयार हो जाऊँ, वीडियो बना ले। आप बनाओगे वीडियो? आप भी बना रही हो? हे मेरी मिलू तो स्टार है, स्टार। अभी तो मिलू का बर्थडे आएगा। मिलू से पहले मिलू की दीदी की बरसी और उसका बर्थडे आने वाला है जी। यस गाइस, 8 तारीख को हिमानी की डेथ एनिवर्सरी है। ये वही वक्त था जिस वक्त पे मैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रही थी उसके साथ। उस वक्त पे तो खूब बारिश हो रही थी, खूब बारिश में मैं और ये सारे दिन सारी रात भीगे रहते थे। वो एक जो ब्लू सा जैकेट अगर आपने देखा होगा ना, वो ब्लू जैकेट ने इतना सपोर्ट किया था ना, वो समझ लो मेरा रेन कोट भी था। उसने मुझे ठंड से भी बचाया था। उसने हिमानी को भी बहुत कवर किया था। इस वक्त पे मैं कहाँ कहाँ उसको कौन कौन से हॉस्पिटल में लेके घूम रही। नहीं, इस वक्त पे उसका पता लग चुका था कि उसको भी कोरोना स्टार्ट हुआ है, माइनर सा कोरोना था। और 2-3 दिन, 1-2 दिन हो चुके थे। हम 7 दिन होने का वेट कर रहे थे, लेकिन 7 दिन से 1 दिन पहले ही वो जल्दी थी ना उसको जाने की। और जहाँ तक मुझे पता है वो शायद रात को ही एक्सपायर हो गई थी, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने हमें बताया नहीं था क्योंकि वो आईसीयू में थी। हमें पता ही नहीं था। हम तो सिर्फ बाहर एक टाइमिंग होता था वहाँ फ़ोन पे कि इतने बजे आप वीडियो कॉल करके बात कर सकते हो, अपने बच्चों को देख सकते हो, अपने रिश्तेदारों को। तो हम तो सिर्फ उसी पे डिपेंड रहते थे। एक छोटा सा फ़ोन उसकी दादी का उसको दिया था। बहुत मेमोरीज है, अच्छी बुरी। उसको सब पता था उसके साथ क्या हो रहा है, सब पता था उसको कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। वो बार बार कहती थी अब तो मैं ठीक हूँ। उसके पूरे हाथ नीले पड़ गए थे, ग्लूकोज लगा लगा के। नीले नहीं बल्कि सफ़ेद हो चुके थे, छेद छेद हो गए थे। तो वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा, सब देखा। इसके पापा की हिम्मत नहीं होती थी देखने की वो चीज़ें जो मैंने देखी है। मिस यू बेटू, मिस यू। ये सब मैं आज 2 साल बाद आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मिले 2 साल बाद मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। आप लोगों से तो इंटरेक्ट हुए 1 साल ही हुआ है वैसे। हाँ 1 साल बाद आपको बता रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं बताया इसके बारे में। इससे पहले एक जो व्लॉग आया था जब इसकी फर्स्ट बरसी थी,
चलो एनीवे, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हिमानी की डेथ एनिवर्सरी है, बरसी के नाम से होगा वो। हाँ, तब छोटा सा किया था, लेकिन मैं सब कुछ वो मोमेंट्स इसमें नहीं डाल सकती थी, आप लोगों को नहीं दिखा सकती थी, नहीं बता सकती थी, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची थी हमारी, जो इतनी छोटी उम्र में चली गई। भगवान ना करे किसी के बच्चों के साथ भी ऐसा हो। जो दर्द, जो तकलीफ़ है ये सह के गई है ना। शिट, दूध निकल गया इमोशनल होने में। जो दर्द और तकलीफ़ हमारी बच्चे सह के गई है, वो दुनिया में कोई भी, किसी का भी बच्चा हो, कैसा भी हो, वो ये सब तकलीफ़ें ना सहे जो मेरे बच्चे ने सहे। चलिए, मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मानती हूँ कि इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था दिखाने के लिए, लेकिन मेरे इमोशंस जो मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इमोशंस मेरी ज़िंदगी में बहुत हैं, बहुत ऐसे सारे, इतने सारे मेरे पास पालन हैं जिसमें, जिनको लेके मैं इमोशनल हो सकती हूँ, इमोशनल कार्ड खेल सकती हूँ। बट नहीं, हंसते रहो, हंसाते रहो। वो बात अलग है कि मेरे में सेंस ऑफ ह्यूमर की थोड़ी सी कमी है, अच्छे से ह्यूमर नहीं मार पाती हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई तो करती हूँ ना अपनी तरफ से। आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इन सब से निकलने में मेरे भी हेल्प करने वाले आप ही लोग हो। जब आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखनी शुरू की, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से मैं इस दर्द से निकल पाई हूँ। मैंने कभी अपना दर्द किसी को भी बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं कर पाई। आज मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। प्लीज़ प्रे करिएगा मेरी बच्ची के लिए, हमारी बच्ची के लिए, कि जहाँ भी है वो, जैसी भी है, खुश हो। कि मेरे शक्ल देख के और हाव भाव से लोगों को लगता नहीं है कि शायद मैं उसे याद भी करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बच्चे को खोने का दर्द होता है ना जितना, उतना ही दर्द बेस्ट फ्रेंड को खोने का भी होता है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। शादी के बाद से वही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। चलिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होती हूँ, वरना लोगों को लगेगा कि कुछ नहीं मिला तो ये सब बातें, बट ये ऐसा ही नहीं है। 8 तारीख को उसकी एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी। आप चाहो तो मैं आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ भी इसी मंथ है, 21 तारीख को उसका बर्थडे, और उसका दिली इच्छा थी कि उसका बर्थडे बहुत ग्रैंड तरीके से वो सेलिब्रेट हो। उसमें कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया बेटा, ख़त्म हो गई वो चीज़ है उसमें। एक है ना, अभी दूंगी, चाय बना लूँ पहले। चलिए गाइस, तो मैं रखती हूँ इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए। आगे हम फिर मिलेंगे और बहुत एंटरटेनिंग के साथ मिलने की कोशिश करूँगी, कुछ ना कुछ नए करने की कोशिश करूँगी। अकेले मैं जितना कर सकती हूँ, मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं वो सब कर सकूँ। वीडियोस भी, रील्स भी बनाती हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा आप लोग पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। और इसको देख लो, इसको चाहिए ये, और इसमें है मट्ठी, इसको मट्ठी चाहिए। और अब मैं इसको ज़रा चीज़ दे देती हूँ। अपना खाना खा चुकी है, घूम कर आ चुकी है, ज़िद पे आ जाती है, जो चाहिए वो चाहिए। तो चलिए, टाटा बाय बाय।